बिहार वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। इसकी बानगी शुक्रवार को तब दिखी जब बिहार के कई जिलों में तबाही वाला रूप लेकर आंधी बारिश और बिजली कड़कने का दौर शुरू हुआ। मधुबनी, सुपौल, बगहा समेत कई जिलों में मौसम का ऐसा तांडव हुआ है कि कई लोग इसके आगोश में आ गए हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी की शक्ल में हवा अपने रफ्तार में होगी। गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन खतरा उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए हम आपको मौसम का ताजा अपडेट बताते हैं। शुक्रवार को हालात कहां कैसे रहे, शनिवार को किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी है और आने वाले दिनों में स्थिति कैसी रहने वाली है, ये सब कुछ आप एक ही वीडियो में जान लीजिए। दरअसल भीषण गर्मी के बीच बिहार के 26 जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 26 से 30 जिलों में इसका प्रभाव दिख सकता है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इन सभी 26 से 30 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ जिलों का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 18 मई को पूरे बिहार में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और पूर्वी बिहार के इलाकों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। मधुबनी, सुपौल समेत 6 जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बगहा में तो आंधी के कारण अलग अलग जगहों में 8 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक ताड़ के पेड़ में आग लग गई। 43.2 डिग्री तापमान के साथ रोहतास सबसे गर्म जिला रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान बगहा, रक्सौल, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी और बेतिया में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बगहा में शाम को अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। वहीं आंधी के कारण अलग अलग जगहों पर हुए हादसे के कारण 8 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक महिला और एक बच्ची की स्थिति फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा 3 जिलों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। गया में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा का तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस आंधी तूफान के कारण करीबन 8 मरीज अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में आए, जिसमें दो महिला पेशेंट, जिसमें एक रिंकी ओझा 35 साल की फीमेल है, वो फॉल फ्रॉम हाइट हो गई और 1 स्टोरी बिल्डिंग से, जिसके कारण हेड इंजरी हो गया। और एक दूसरी पेशेंट आई सोनम कुमारी, उनके ऊपर पेड़ ही गिर गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनके काफ़ी हेड इंजरी हुआ क्रिटिकल। और पेशेंट का एग्जामिनेशन में पाया गया कि उनका GCS 7/15 है, जो कि बहुत क्रिटिकल है और उनको इमीडिएट वेंटिलेटर का एक्सेस जरूरी था। तो उनको बेहतर उपचार के लिए GMCH बेतिया के लिए रेफर किया गया है। और बाकी सब पेशेंट आया, बाकी सबका इलाज किया जा रहा है। बाकी लोग अभी स्टेबल है, जिसमें 2 पेशेंट क्रिटिकल है, बाकी लोग अभी स्टेबल है, इलाज जारी है बाकी सब। इसके साथ ही रोहतास दूसरे दिन भी सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ शुक्रवार को तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बगहा के बसवरिया पंचायत की पड़री गांव में आंधी के कारण फैली चिंगारी से गांव के करीब 100 झोपड़ियों में आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान बताया जा रहा है। अब बात करते हैं आज की। किशनगंज, अररिया, सुपौल सहित 12 जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। इसके अलावा पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित 14 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि आंधी बारिश के दौरान बिजली के खंभों, पेड़ों और पुराने भवनों के पास खड़े ना हो। ठनका गिरने की संभावना के कारण खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में घूमने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब बात अगर आंकड़ों की करें तो देश में आकाशीय बिजली से मौत के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से देश में हर साल औसतन करीब 2500 लोगों की मौत होती है। NCRB के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कुल मौतों में करीब 39% मौतें बिजली गिरने की वजह से होती है।
अब मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी की बात करें तो उत्तर और पूर्वी बिहार के इलाकों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राज्य के मौसम में अस्थिरता है। इसका असर अगले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है, जहां कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। अब हम आपको विस्तार से उन जिलों के नाम बताते हैं जहां आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सुपौल जिले में, अररिया में, किशनगंज में, मधेपुरा में, सहरसा में, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और अरवल जिले में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया और नवादा जिला में येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में हवा की गति काफी तेज हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी आशंका है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण बिहार के 7 शहरों में शनिवार को गर्म और आर्द्र दिवस की स्थिति रहेगी। उमस भरी गर्मी की वजह से लोगों के पसीने छूटेंगे। मौसम विभाग ने पटना, अरवल, आरा, बक्सर, भभुआ, सासाराम और औरंगाबाद में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिलहाल बिहार के मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है और यही कारण है कि बिहार के कई जिलों में इसकी बानगी शुक्रवार को दिखी। बगहा में 8 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। आकाशीय बिजली गिरने से बगहा में तांडव भी हुआ है। इसके अलावा बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को हालात बदले और ऐसा लगा मानो दिन में ही अंधेरा छा गया हो। अब एक बार फिर से चूंकि मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में लगभग अलर्ट जारी किया है और बताया है कि इन जिलों में अचानक तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ ही कई जिले ऐसे हैं, इनमें 6 या 7 जिले हो सकते हैं जिनका हमने आपको नाम बताया है। वहां लोगों को अभी भी गर्मी की मार झेलनी होगी और वहां का तापमान ऊपर चढ़ेगा। हालांकि इस दौरान ज्यादातर जिलों के लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर नुकसान की भी संभावना है, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने से जहां तबाही मच रही है तो वहीं आंधी तूफान के कारण आशियाने उजड़ रहे हैं, पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं और सड़क हादसों का खतरा ज्यादा बनने लगा है। फिलहाल मौसम में ये तब्दीली अगले 4 दिनों तक बरकरार रह सकती है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगले 4 दिनों तक कमोबेश यही स्थिति कई जिलों में बनी रह सकती है और इस दौरान लोगों को आगाह भी किया गया है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।